नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूँ। इस उपक्रम का आज 41वां दिन है। कक्षा है 9वीं और आज का दिनांक है 10 अगस्त 2021 और आज के इस दिन के हमारे क्षेत्र है भाषण लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल भी यहाँ पर दिया है। देखिए, छात्र पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द आदि से अपनी शब्द संपत्ति में वृद्धि करेंगे और उसका उपयोग कर अभिव्यक्ति में सक्षम बनेंगे। संकल्पना है व्याकरण। इसके लिए पहली कृति यहां पर दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को बताते हैं शब्द ध्वनियों से बनते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। विभिन्न अर्थों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान हो वे पर्यायवाची कहलाते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो तो उसे विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। अध्यापक छात्रों को यही समझाते हुए कुछ उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उदाहरणार्थ, पर्यायवाची शब्द देखिए, कमल, और इस कमल के लिए पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, पंकज, राजीव, नीरज। चांद के लिए पर्यायवाची शब्द हैं शशि, मयंक, इंदु, चंद्रमा। अब विलोम शब्द देखते हैं, उचित, अनुचित, आदान, प्रदान। तो इस तरह से दोस्तों ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द ऐसा कहा जाता है। और दूसरे हमने देखे विलोम शब्द, यानी जो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, विरुद्ध दिशा में हो, ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के उदाहरण हमने यहाँ पर देख लिए। तो ये विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द किसे कहते हैं ये आपकी समझ में आया होगा। पर्यायवाची शब्द यानी कौन से शब्द, ये शब्द आपकी समझ में आए होंगे। तो इन्हीं का दृढ़ीकरण करते हुए यहाँ पर कुछ और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को कुछ शब्द देकर उनके पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए कहेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और इनका पर्यायवाची शब्द कौन सा है उसे ढूंढकर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जैसे ये पहला शब्द देखिए, पहला शब्द है आकाश। तो आकाश के लिए समानार्थी या जिसे हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है, आसमान, नभ, अंबर, अनंत, गगन, व्योम, और इससे भी ज्यादा और कई शब्द इसमें पाए जाते हैं। अग्नि शब्द देखिए, अग्नि शब्द के लिए आग, पावक, अनल, ताप, तपन आदि। इस तरह से अग्नि शब्द के लिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। और तीसरा शब्द है उपवन। उपवन के लिए बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, गुलशन, ये शब्द पर्यायवाची के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, राजा। राजा के लिए पर्यायवाची शब्द देखिए यहाँ पर नृपति, नरपति, भूपति, नृप, सम्राट, भूप, भूपाल, नरेश। तो इस तरह से
राजा शब्द के लिए ये पर्यायवाची शब्द यहां पर दिए हैं। अगला है देखिए शब्द पांचवा शरीर। शरीर के लिए देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात्र आदि। तो शरीर के लिए इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगली कृति देखिए, आओ अभ्यास करें। इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थ लिखिए। निम्नलिखित जो शब्द दिए हैं इनका विलोम अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो ये देखते हैं यहां पर आदर। आदर के लिए विलोमार्थी शब्द है निरादर। गुण, दोष, पवित्र, अपवित्र, सदुपयोग, दुरुपयोग, सदाचार, भ्रष्टाचार। अगर इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे विलोम अर्थ के शब्द तो वो बिल्कुल सही हैं। अगली कृति देखते हैं, आओ सृजन करें। इसमें देखिए निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी कैसे हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं कि जिनका उच्चारण तो एक जैसा ही होता है लेकिन इनके अर्थ में अंतर आ जाता है। तो ऐसे भिन्नार्थक पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, समुच्चारित शब्द कौन से हैं और उन शब्दों के अर्थ क्या है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए पहला शब्द है हल। तो हल के लिए देखिए यहां पर मैंने लिखा है हल, यानी पहला अर्थ होता है खेत में जोतने का एक साधन। खेत जोतने का एक साधन जिसका प्रयोग अन्नदाता करता है, किसान करता है अपनी खेती के लिए। तो हल इस शब्द का पहला अर्थ होता है एक साधन जो खेत में काम करते हैं। और दूसरा हल का मतलब है किसी समस्या का समाधान। मैंने उस समस्या का समाधान या मैंने उस समस्या को हल किया है। जब हम ऐसे कहते हैं तो ये हल यानी किसी समस्या का समाधान। और किसान खेत में हल से हल चला रहा है। वाक्य देखिए फिर से बताता हूं, किसान खेत में हल चला रहा है। जब ऐसा वाक्य होता है तो वहां पर हल शब्द का अर्थ होता है एक साधन जिससे खेत जोता जाता है। तो इस तरह से हल शब्द के समुच्चारित शब्द हैं, यानी समान रूप से उसका उच्चारण किया जाता है, लेकिन जैसे वह वाक्य अगर हमने बदल दिया तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। अगला शब्द है वार। वार का पहला मतलब है आक्रमण करना और दूसरे वार का मतलब है मार पीट करना। तो इस तरह से शब्द एक है लेकिन वह अलग अलग वाक्य में आया तो उसका अर्थ बदल जाता है। सीना। सीना का पहला मतलब होता है सिलाई करना और सीना का दूसरा मतलब होता है शरीर का एक अंग। इसके अलावा अगला शब्द देखिए सुमन। सुमन के भी दो अर्थ हैं। सुमन पहला अर्थ है फूल और दूसरा अर्थ सुमन, सु यानी अच्छा, अच्छे हृदय वाला। तो इस तरह से ये सुमन शब्द अलग अलग अर्थ में वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है हार। अब हार के भी दो मतलब हैं। तुम हार गए, पराजय, यह पहला अर्थ। और रवि ने तुम्हें हार पहनाया, हार इसका मतलब माला। तो इस तरह से समान उच्चारण किया जाता है लेकिन इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ज्वार। अब ज्वार का मतलब पानी का बहाव, पहला अर्थ होता है और दूसरा होता है जवार, एक अनाज। तो इस तरह से उच्चारण समान लेकिन उनके अर्थ में अंतर आ जाता है। अगली कृति देखिए, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ लिखिए। बदन। बदन के लिए बदन का अर्थ होता है देह या लाश। और वदन जब कहते हैं तो वदन का मतलब है मुख या मुंह। दूसरा शब्द है सूत। सूत स को दूसरी मात्रा है सूत, तो इसका मतलब है रेशम, रुई, रेशम अथवा रुई आदि का बारीक धागा
उसे सूत कहा जाता है। और स को पहली मात्रा देने के बाद सूत जब शब्द कहा जाता है तो सूत का मतलब है पुत्र या बेटा। तीसरा शब्द देखिए कुल। कुल शब्द का अर्थ, कुल शब्द का अर्थ यहां पर मैंने दिया है। कुल का मतलब है सारा अथवा संपूर्ण। और दूसरे कुल का मतलब है तट या किनारा। तो इस तरह से ये भिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ लिखने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं 8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक। तो 8वीं कक्षा की जो हिंदी सुलभ भारती की किताब है वही किताब यहाँ पर अध्ययन करने के लिए लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।